नमस्कार। मैं सचिन कुमार यादव, रचना शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र जौनपुर से आज हम आपको डीएड, एससी, एचआई और आईडी के थर्ड सेमेस्टर के कॉमन पेपर एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत यूनिट 3.2 जो कि इनफॉर्मल, इसके अंतर्गत फैमिली, कम्युनिटी एंड मास मीडिया की चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा को आकस्मिक शिक्षा भी कहते हैं। इस पद्धति में औपचारिक शिक्षा की समस्त बाधाओं एवं रुकावट नहीं होती है। इस शिक्षा में शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। यह शिक्षा कहीं पर भी और कभी भी ग्रहण की जा सकती है। अनौपचारिक शिक्षा के लिए कोई निश्चित पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं होती है। यह प्रायः समाज की सामाजिक, नैतिक तथा पौराणिक मूल्यों से जुड़े होते हैं। अनौपचारिक शिक्षा में बच्चे व्यवहारिक साधनों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस शिक्षा के प्रमुख साधन परिवार, आस पड़ोस, मित्र मंडली, खेल समूह, समाज तथा वातावरण आदि हैं, जिनमें बच्चे अचेतन रूप में कुछ न कुछ सीखता रहता है। इस शिक्षा का क्षेत्र पर्याप्त रूप से विस्तृत होता है। एक सुदृढ़ अनौपचारिक शिक्षा तंत्र समाज में योग्य नागरिकों को जन्म देती है। अनौपचारिक शिक्षा में मुख्य रूप से परिवार, राज्य, धर्म, मीडिया और समाज की भूमिका रहती है। अनौपचारिक शिक्षा में घर परिवार की भूमिका। घर परिवार बच्चे का प्रथम विद्यालय माना जाता है। बच्चा जहाँ जन्म लेता है वहीं पर खड़ा होना, चलना, बोलना, बात करना और देखभाल करना सीखता है। घर पर उसे किसी विधि के माध्यम से शिक्षा नहीं दी जाती है। घर पर वह व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करता है। घर परिवार बच्चे की शिक्षा में काफ़ी योगदान प्रदान करता है, जो उसके द्वारा ग्रहण की गई स्कूली शिक्षा से पृथक होती है। जिस घर में बच्चे को प्रतिकूल वातावरण मिलता है, उन बच्चों का विकास उचित तरीके से नहीं हो पाता है। मिजनी के अनुसार बच्चों में नागरिकता का पहला प्रतिबिंब या का पहला प्रशिक्षण माँ की गोद और पिता के प्रेम में होता है। घर एवं परिवार बच्चों के औपचारिक शिक्षा में निम्न क्षेत्रों में प्रभाव डालते हैं। वो क्षेत्र हैं सामाजिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, नैतिक क्षेत्र और शैक्षिक क्षेत्र। इसमें पहला है सामाजिक क्षेत्र। अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही
बच्चे घर परिवार में सामाजिक कार्यों को सीखता है। वह यह सीखता है कि हमको समाज में कैसे रहना है तथा किस प्रकार का व्यवहार करना है। वह सामाजिकता का गुण परिवार में ही सीखता है। दूसरा है सांस्कृतिक क्षेत्र। घर परिवार बच्चों की पहली पाठशाला होती है। परिवार के सदस्यों से ही बच्चा संस्कार सीखता है। परिवार का संस्कार जैसा होगा, बच्चा उसी प्रकार का संस्कार सीखता है तथा वहीं पर ही अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों को भी सीखता है। तीसरा है धार्मिक कार्य। बच्चा सभी प्रकार के धार्मिक कार्य को अपने परिवार से ही सीखता है। माँ बाप जिस तरह से धर्म का पालन करते हैं, बच्चे भी उसी तरह से उसको अपनाते हैं। नैतिक कार्य। बच्चे अपने परिवार में ही नैतिकता की बातें सीखता है। परिवार में रहने वाले सदस्यों की नैतिक जिम्मेदारी अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति किस प्रकार का है, बच्चा भी उसी प्रकार की नैतिक जिम्मेदारी को सीखता है। शैक्षिक कार्य। बच्चों की पहली पाठशाला उसका घर होता है, अतः वह सबसे पहले अपने घर परिवार में ही शिक्षा प्राप्त करना प्रारंभ करता है, चाहे वह विषय से संबंधित हो या अन्य ज्ञान से। शिक्षा के संस्था के रूप में घर परिवार के निम्न कार्य हैं, जिसमें पहला है बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना। दूसरा है सामाजिक भावनाएं, जैसे लिंग समानता, सहयोग, समर्पण आदि का विकास करना। तीसरा है आत्मसम्मान का विकास करना तथा दूसरों को सम्मान देना सीखना। चौथा है मौलिक क्षमताओं को बढ़ाना। पांचवा है विद्यालय का सहयोग करना। तो ये घर परिवार की भूमिका होती है कि बच्चों को की शिक्षा के लिए किस प्रकार वो मदद करें। अब अनौपचारिक शिक्षा में समुदाय की भूमिका। तो समुदाय का अर्थ है वे जगह जहाँ पर कई परिवार साथ साथ रहते हैं और आपस में कुछ सामान्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक रुचियों के माध्यम से आपस में जुड़े रहते हैं। एक समुदाय में साथ रहने की भावना इसके अवयवों की शिक्षा के लिए जिम्मेदार बनाती है। अब समुदाय के कुछ कार्य होते हैं, वो क्या है? पहला है निर्देशात्मक कार्य। समुदाय शिक्षा की दिशा निर्धारित करता है। विद्यालय एवं घर के क्रियाकलाप समुदाय की आवश्यकता एवं घर पर प्रेरणाओं के द्वारा प्रभावित होता है। समुदाय इसके लिए उन्हें निर्देश देता है। सहयोगात्मक कार्य। शिक्षा के लिए धन की व्यवस्था की जिम्मेदारी समुदाय की ही होती है। यह विश्वसनीय प्रशासक एवं अध्यापकों का चुनाव करके भी सहयोग प्रदान करते हैं तथा विद्यालय एवं समुदाय के बीच संबंध स्थापित करते हैं। तीसरा है अनौपचारिक कार्य। विद्यालय के बाहर कई और क्षेत्र होते हैं, जैसे पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष, संग्रहालय, कला और नाट्य केंद्र होते हैं।
जो कि बच्चों की शिक्षा में योगदान करते हैं। बच्चों की शिक्षा तब तक पूरी नहीं होती है जब तक समुदाय उसे एक अच्छा साहित्य प्रदान नहीं करता है। जहाँ बच्चों के पास कलात्मक क्रियाओं की अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त योग्यता नहीं होती है, तब तक शिक्षा आगे उन्मुख नहीं होती है। चौथा है आर्थिक क्षेत्र। कारखाने, रोजगार, व्यवसाय आदि समुदाय में विकसित किए जाते हैं। कुछ व्यवसाय एक परिवार में पीढ़ियों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में समुदाय के आर्थिक विकास के लिए सामुदायिक भागीदारी आवश्यक है। इस प्रकार शिक्षा को समुदाय की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित करती है। सामाजिक कार्य। समुदाय में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं एवं अपनों के अनेक सदस्यों की एक जिम्मेदार नागरिक बनाना चाहता है। जिम्मेदार नागरिकों के अंदर सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदारी समुदाय की होती है। सामाजिक चेतना को विकसित करने के लिए सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। नैतिक कार्य। प्रत्येक समुदाय में कुछ नैतिक नियम होते हैं और यह समुदाय इन नैतिक नियमों एवं मूल्यों को समाज की युवा पीढ़ी में डालने का प्रयास करते हैं। समुदाय अपने स्वयं के साथ के लिए बच्चों के चरित्र के विकास के लिए वातावरण प्रदान करते हैं। अब अनौपचारिक शिक्षा में जनसंचार की भूमिका। इसके द्वारा उत्पन्न जानकारी से यह प्रतिबिंबित होता है कि वह जानकारी जो कि पूर्व ऐतिहासिक मनुष्य के पास थी, जब उसके पास कोई वस्तु नहीं थी, जब उसने आग की खोज नहीं की थी, फिर भी मानवता इतिहास के उन 100 वर्षों में तकनीकों का विकास होता ही रहा है। इसने जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित किया है। इसने बहुत सी सामाजिक, धार्मिक एवं वैज्ञानिक विचारधाराओं को मजबूत किया है। जानकारियों का संचार करने के लिए मीडिया सबसे अच्छा साधन है। यह अधिक लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध होती है। समाचार पत्र, रेडियो, पत्रिकाएं, चलचित्र एवं टीवी ऐसे माध्यम हैं जो समूहों को प्रभावित करते हैं और इसका प्रभाव अनुकूल और विपरीत दोनों होता है। यह एक प्रकार की शिक्षा होती है। जनसंचार साधन शिक्षा अनुपूरक के रूप में। जनसंचार साधन समाज के व्यवहार, दिशा एवं आकांक्षाओं को दर्शाता है। इस तरह से यह समाज की शिक्षा में सहयोग देता है। इसके अतिरिक्त जनसंचार साधन की बड़ी मात्रा में जानकारियों को जन समूह तक पहुंचाता है। इसका विवेकपूर्ण प्रयोग लोगों के व्यवहार की पुष्टि करने के लिए किया जा सकता है। यह सूचनाओं का नियमित रूप से नवीनीकरण करता है, क्योंकि जानकारियाँ संपन्नता का समानार्थी भी है। अतः एक
सशक्त संचार माध्यम मजबूत समाज का निर्माण करता है। जनसंचार साधन शिक्षा पद्धति के रूप में। जनसंचार साधन शिक्षा के लिए एक विकल्प दे सकता है, जो कि न केवल समूह के विस्तार की दृष्टि से प्रभावी है, बल्कि नई उत्पन्न होने वाली पद्धतियों की सार्थकता की दृष्टि से भी उपयोगी है। एक शैक्षिक चलचित्र के प्रभाव से एक विद्यालय की व्याख्या और तुलना की जा सकती है। जनसंचार के माध्यम से समय और स्थान की सीमाओं को लांघा जा सकता है। जनसंचार के कार्य। पहला है अंतर मिटाना। जनसंचार माध्यम शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य समय एवं दूरी के अंतर को मिटाने का एक सशक्त माध्यम है। सैटेलाइट टीवी के माध्यम से सुदूर क्षेत्र के विद्यार्थी महानगरों में बैठे विशेषज्ञों से लाभ ले सकते हैं। वह मूल्यांकन के लिए अपनी बात टेलीफोन, फैक्स, ईमेल अथवा डाक के द्वारा आसानी से भेज सकते हैं। दूसरा है विषय वस्तु का गुण। संचार माध्यमों के शैक्षिक कार्यों में से एक विद्यार्थी को अच्छी, नवीन एवं प्रभावशाली विषय वस्तु प्रदान करता है। सूचनाएं लगातार बदलती रहती हैं और पुस्तकीय ज्ञान तेजी से बढ़ती जानकारी की गति के साथ नहीं चल पाती है। संचार माध्यम जानकारी का एक सुलभ एवं विश्वसनीय साधन है। जनसंचार के प्रयोग से विषय वस्तु की सार्थकता बढ़ती है। सामाजिक कार्य। संचार माध्यम समाज को बहुत अधिक एवं प्रभावी ढंग से प्रभावित करता है। यह अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों को परिचित शिक्षित समाज का निर्माण करने में सहायक है। इस प्रकार संचार माध्यम का प्रयोग एक अच्छे समाज का निर्माण करने में किया जा सकता है। चौथा है सांस्कृतिक कार्य। रेडियो, टीवी एवं सिनेमा सांस्कृतिक एवं परंपरागत अभिरुचियों के सबसे प्रभावित वाहक हैं। मनोरंजन के माध्यम से ही सांस्कृतिक मूल्यों को बहुत प्रभावी ढंग से ठोस बनाते हैं। तो आज हमने आपको अनौपचारिक शिक्षा के बारे में बताया। परिवार की क्या भूमिका है अनौपचारिक शिक्षा में, समुदाय की क्या भूमिका है और जनसंचार की क्या भूमिका है, इसको बताया। इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा और देखने के बाद नीचे दिए कुछ प्रश्नों का उत्तर आपको लिखकर दिखाना है। फिर कोई समस्या होगी तो उसकी हम चर्चा करेंगे। तो आपका पहला सवाल है अनौपचारिक शिक्षा क्या है, व्याख्या कीजिए। और दूसरा प्रश्न है अनौपचारिक शिक्षा में परिवार की भूमिका क्या है, लिखिए। धन्यवाद।